हरे कृष्ण। हमारी आध्यात्मिक यात्रा के अगले पड़ाव में आपका स्वागत है। साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारा आज का विषय है जीवन और उसके आयाम। आध्यात्मिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण विषय भी है। ब्रह्मांड का सबसे सुंदर जो ग्रह माना गया है, हमारे आकाश गंगा का सबसे सुंदर ग्रह जो माना गया है वो हमारी धरती, हमारी पृथ्वी, और उसका सबसे सुंदर जो जीव माना गया है वो मनुष्य है। और मनुष्य का सबसे बड़ा रहस्य में जो तत्व है, मैं उसे तत्व की ही संज्ञा दूंगा, वो है प्राण, यानी जीवन। देखिए, जीवन ही मनुष्य को मनुष्य की श्रेणी में डालता है। वैसे तो अन्य भी जीव जितने हैं वो जीवन के ही सहारे चलते हैं, जीवन के सहारे ही अपना कर्म क्षेत्र आगे बढ़ाते हैं, जीवन ही महत्वपूर्ण है उनके लिए। लेकिन मनुष्य के लिए जीवन का महत्व क्यों है? क्यों अन्य जीवों में सबसे श्रेष्ठ जीव के रूप में माना गया है? क्यों मनुष्य के जीवन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है? अन्य जानवरों में और मनुष्य में एक अंतर है। उसी अंतर के चलते मनुष्य अन्य जानवरों से पृथक है। नहीं तो हमारी भी श्रेणियाँ कहीं ना कहीं जानवरों के समान ही है। कर्मयोग सभी में होता है, पक्षी हो या जानवर हो, अपना भोजन प्राप्त करने के लिए वो भटकते हैं। चाहे जंगल में शेर हो, चाहे एक छोटी सी चिड़िया हो या चींटी हो, अपना भोजन प्राप्त करने के लिए नित्य ही वो अपने घर से, अपने बिल से या अपनी माँ से निकल के बाहर चलते हैं। और वही स्थिति मनुष्य की, प्रजनन की जो प्रक्रिया है वो प्रत्येक जीव में सामान्य है। वही स्थिति मनुष्य की है। तो मनुष्य अन्य जीवों से पृथक भला किस प्रकार होता है? एक महत्वपूर्ण विषय है चिंतन। मनुष्य में चिंतन की क्षमता होती है, मनुष्य में जिज्ञासा है, मनुष्य के मस्तिष्क में प्रश्न उत्पन्न होते हैं। इसी कारण से मनुष्य के जो जीवन को अति महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ और सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि मनुष्य का जीवन ही वो जीवन है जिसमें पहुंचकर आप सत्य असत्य, सत्यता से परे और असत्य के घोर नीचे तक जा सकते हैं। मनुष्य के ही जीवन है जिसमें आप ईश्वर और मनुष्य में अंतर स्पष्ट महसूस कर सकते हैं। आपके मन में यदि प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं तो वो केवल मनुष्य का जीवन है। अन्य जानवरों के मन में प्रश्न उत्पन्न नहीं होते। प्रश्न के साथ उत्तर भी यदि आप तलाश सकते हैं तो वो केवल मनुष्य का जीवन है। इसीलिए मनुष्य के जीवन को श्रेष्ठ माना गया है। हम अपने जीवन के यापन के लिए 3 तरह के आयामों का प्रयोग करते हैं, या ये लगा लीजिए कि हम 3 तरह के आयामों में अपना जीवन जीते हैं, या उन आयामों के भीतर ही अपना जीवन जी पाते हैं। ये 3 महत्वपूर्ण आयाम होते हैं। पहला स्वप्न, स्वप्न वाला जो आयाम है, स्वप्न की दृष्टि जो आयाम है। दूसरा है वास्तविकता, जो आज के संदर्भ में हम अभी बात कर रहे हैं। और तीसरा जो है वो होता है सुषुप्त अवस्था। तीनों ही आयामों का एक दूसरे से निकटतम कोई संबंध नहीं होता। जब आप एक आयाम में होते हो तो बाकी दूसरे आयामों से एकदम पृथक हो जाते हो, अलग हो जाते हो। कल्पना कीजिए, आप स्वप्न देख रहे हैं तो उस समय आपको वास्तविकता का भी भान नहीं होता और सुषुप्त अवस्था का भी भान नहीं होता। और जब आप वास्तविकता से होते हैं तो उस समय स्वप्न और सुषुप्त अवस्था वाली स्थिति में नहीं होते। तीसरा जो आयाम है सुषुप्ता, सुषुप्ता का मतलब है गहन और गहरा। गहरे का मतलब भाव ये लगा लीजिए कि आप किसी भावनात्मक रूप से किसी गहरे सदमे में आते हैं, वो सुषुप्त अवस्था होती है। जब आप गहरी नींद में होते हैं, आपको भान नहीं होता अपनी वास्तविकता का या अपने स्वप्न का, तो वो सुषुप्त अवस्था होती है, एक गहरी अवस्था होती है। हाँ, इसमें एक अपवाद हो जाता है वास्तविकता और स्वप्न के बीच की कड़ी में। कई बार हम जागृत स्वप्न लेते हैं, जब हम मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, उस समय जब हम कल्पनाएं करते हैं तो वो कहीं ना कहीं स्वप्न अवस्था और वास्तविक अवस्था के कहीं बीच की कड़ी हो जाती है। कल्पनाशीलता जिसको कहते हैं। देखिए, मनुष्य का जीवन अपने आप में जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमय भी है। अब एक बात पर हम विचार करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, कहते हैं कि वास्तविकता में हमारे जितने भी इच्छाएं होती हैं
जितनी भी महत्वाकांक्षाएं होती है वो पूर्ण नहीं होती, ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी मनुष्य जो महत्वाकांक्षा लेता है या जो भी इच्छा लेता है, किसी भी प्रकार की इच्छा, वो इस जन्म में पूर्ण करके जाता है। अब आप कहेंगे ये तो संभव है ही नहीं, जाने कितने ही लोग हैं अपनी इच्छाएं लेकर मर जाते नहीं। हाँ, उन इच्छाओं को पूर्ण करने का अलग अलग तरीका होता है। उसमें महत्वपूर्ण तरीका ये भी होता है कि स्वप्न अवस्था, जो इच्छाएं हम वास्तविक जीवन में करते हैं वो इच्छाएं वास्तविक जीवन में हम क्या पता पूर्ण ना कर पाए, लेकिन स्वप्न अवस्था जो होती है उसमें हम उन इच्छाओं को पूर्ण कर लेते हैं। और सत्यता ये है कि जितना आनंद हमें वास्तविक जीवन में आता है उन इच्छा को पूर्ण करने का, जो का त्यो आनंद, या फिर ऐसा लगा लीजिए उससे कहीं अधिक आनंद हमें स्वप्न अवस्था में भी आता है। अब स्वप्न में जब उस इच्छा को पूरा करते हो तो आप उसी आनंद को महसूस करते हो जो वास्तविक जीवन में आनंद को महसूस करें। लेकिन इसके पीछे, वास्तविकता और स्वप्न के पीछे का भाव क्या है, मैं क्यों इन चीज़ों को कह रहा हूँ, क्यों मैं इन आयामों का जिक्र कर रहा हूँ और क्यों हमें इन आयामों को समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। वास्तविक जीवन में भी यदि आप किसी चीज़ को प्राप्त करते हो जो आपकी महत्वाकांक्षा भी हो गई, अब विश्वास कीजिए कुछ ही क्षण या कुछ ही पल का उत्सव होता है। अचानक आपको पता चलता है वो चीज़ प्राप्त हो गई, एक झटका, एक उन्माद का एक झटका लगता है। कुछ ही क्षण होते हैं जब हम उस चीज़ को महसूस करते हैं, उसके बाद शनि 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 वो आनंद समाप्त हो जाता है। कुछ ही पलों में, कुछ ही मिनटों में, एक ही स्थान पे खड़े खड़े अचानक वो आनंद का जो पीक होता है, आनंद महसूस करने का जो समय होता है, वो एक क्षण में धीरे धीरे फिसल के सामान्य स्थिति पे आ जाता है। उसके बाद हमारा अभिनय शुरू हो जाता है कि हम आनंदित हैं। उसके बाद हमारा वो अभिनय शुरू हो जाता है कि हाँ, हमें ये प्राप्त हो गया, हम प्रसन्न हैं। स्वप्न में भी जब हम किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं केवल उतनी ही देर का, उतने ही क्षणों का आनंद होता है। क्यों स्वप्न महत्वपूर्ण होते हैं इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हम इस विषय पे आते हैं। कहा कि हम किसी भी इच्छा को पूर्ण करके ही जाते हैं, पूर्ण करके ही। एक भाव था कुछ समय पहले, 2 या 3 दिन पहले, अचानक ही आत्मा के जीवन का या पितृलोक के विषय में, पितरों के विषय में बातचीत चल रही थी। एक पृथक विषय है, इस पर मैं अलग से आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। अलग से एक इस विषय पे वीडियो बनाएंगे, बड़ी गूढ़ वीडियो है। लेकिन अभी मैं जीवन के इन आयामों के विषय में ही बता रहा हूँ। मैंने स्वप्न आयाम के विषय में बताया। जब हम स्वप्न में होते हैं तो वास्तविकता से एकदम पृथक हो जाते हैं, और जब हम वास्तविकता में होते हैं तो समय से एकदम, स्वप्न से, क्षमा करेंगे, स्वप्न से एकदम पृथक हो जाते हैं। और जब हम सुषुप्त अवस्था में होते हैं, सुषुप्त अवस्था का भाव ये होता है कि जब हमें वास्तविकता का भी भान नहीं होता, हमें स्वप्न का भी भान नहीं होता, हम गहरी निद्रा में होते हैं, गहरी नींद में होते हैं। उस समय हमें दोनों ही आयामों का भान नहीं होता, हमें स्वयं की सुषुप्त अवस्था का भी भान नहीं होता। जिस मृत्यु का विषय उठता है, जिस मृत्यु के विषय में बात होते हैं, कई अवधारणाएं हैं। बड़े बड़े विद्वानों ने बड़ी बड़ी बातें भी कही हैं, बड़ी उलझनों को सुलझाने का प्रयत्न भी किया है और कईयों ने सुलझाया भी है। वास्तव में हमारी जो निद्रा है, हमारी जो नींद है, वही शनि शनि मृत्यु में बदल जाती है। जब हम सुषुप्त अवस्था में होते हैं, बड़ी गहरी नींद में होते हैं, वही नींद जाने कब हमारी मृत्यु में बदल जाती है हमें पता भी नहीं लगता। तो मृत्यु का वर्णन कुछ इसी प्रकार होता है। फिर यात्रा शुरू होती है इसके पश्चात की। क्यों मैं स्वप्न के बारे में चर्चा कर रहा था कि स्वप्न में भी हम जिस चीज़ का आनंद लेते हैं वो वास्तविकता से बहुत निकट होती है। क्योंकि सुषुप्त अवस्था में हम पहुंचते हैं और मृत्यु का वर्णन करते हैं। उसके बाद जब हमारी आँख खुलती है तो हम किसी अन्य लोक में होते हैं। उस मृत्यु को हम गहरी सुषुप्त अवस्था कह सकते हैं। जब हम किसी उस निद्रा से होते हुए गुजरते हैं, यानी अपनी मृत्यु से होते हुए गुजरते हैं और हमारी नेत्र खुलते हैं, तो हम किसी दूसरे लोक में होते हैं। और इस जन्म में हमारे साथ जो भी घटित हो चुका है, या जो घटनाएं हमारे साथ घटित हुई है, या अभी हम जो बातचीत कर रहे हैं, ये सारी की सारी बातें हमें स्वप्न ही लगती हैं, स्वप्न ही दिखाई देते हैं। उस लोक में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मानो एक गहरी निद्रा से हम उठे हों, और अब तक के जीवन में जो महत्वपूर्ण बातें इस जीवन की हमें स्मरण होती है, अब तक जितना जीवन हम जी के आ चुके होते हैं, हमें ये प्रतीत होता है मानो हमें
स्वप्न में इस सारे के सारे जीवन को जिया है, इस सारे के सारे भावनाओं को महसूस किया है। कल्पना कीजिए कि हम अभी बैठे हैं और अचानक ही हमारी निद्रा खुल जाती है कि हम कहीं और सोए हुए हैं और ये सारा का सारा जीवन, सारा का सारा कालखंड हमारे लिए एक स्वप्न ही था। ये वास्तव में संपूर्ण जन्म जो वास्तविकता से परिचित है, हमें जो अभी वास्तविकता लग रही है, निश्चित ही किसी लोक में जब हम सो के उठेंगे तो ये हमारे लिए स्वप्न होगा। वही स्थिति जिस प्रकार अभी हम स्वप्न लेंगे तो हमारे लिए वो तो स्वप्न है, लेकिन स्वप्न में जब हम होंगे तो वो हमें वास्तविकता का ही भान देता है। ये जीवन का चक्र और जीवन का कालखंड बड़े विचित्र तरीके से चलता है। ये असंख्य समय की परिक्रमाओं में चलता है, जाने कितनी जगह हम सोए हैं और कितनी जगह हम स्वप्न से उठेंगे। ये बड़ा उलझा हुआ सा एक जीवन कालखंड है। हमें वास्तव में नहीं पता कि हम अपना जीवन जी किस लोक में रहे हैं, हम वास्तव में किस लोक से इस स्वप्न लोक में बैठे हैं। तो आप इसे वास्तविकता भी माने, आप इसे स्वप्न भी माने, किंतु आनंद लें, चाहे स्वप्न हो चाहे वास्तविकता हो। हमारे साथ जुड़े रहिए, आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े रहिए। जीवन के इन रहस्यों के बारे में हमारी चर्चाएं होती रहेगी, अध्यात्म के विषय में हमारे साथ चर्चाएं होती रहेंगी। आपका स्वागत है। हरे कृष्ण।